नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, लगातार नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया गया। आज अष्टमी भी आ गई है। ऐसे में किस विधि से पूजन होगा, कन्या पूजन के लिए क्या शुभ मुहूर्त होगा, तमाम जानकारियां आपको विस्तार से दी जाएंगी। देखते ही देखते अष्टमी आ गई है और पता ही नहीं चला। आज के दिन कई लोग अष्टमी पूजन की तैयारी कर रहे होंगे और व्रत का उद्यापन कर रहे होंगे। तो आज व्रत के उद्यापन से पहले जान लीजिए मां के 8वें स्वरूप यानी मां महागौरी के बारे में। और आज ये भी जान लें कि मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए कौन से खास उपाय किए जा सकते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाते हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। कहते हैं कि माँ की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। माँ महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है और इनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। नवरात्र की अष्टमी को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरित करें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वो हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाएं। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। तो आज महागौरी का दिन है और महागौरी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। कन्या पूजन का दिन होने की वजह से देखिए, आज के दिन लोग अपने घरों में प्रसाद बनाते हैं। मान्यता है कि प्रसाद जो बनाया जाता है कन्याओं के लिए, उसे पक्की रोटी के तौर पर बनाया जाता है, यानी कि उसमें पूरी का होना जरूरी है, हलवा होना जरूरी है और इसके अलावा चने का प्रसाद भी बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो ड्यूटी पर जाते हैं या फिर कोरोना की वजह से वो ऐसा प्रसाद नहीं बनाना चाहते, तो वो सूखा प्रसाद यानी कि सूखे मेवे, नारियल भी प्रसाद के तौर पर बांट सकते हैं। ऐसे कई उपाय हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कन्या पूजन कैसे किया जाए, कन्या पूजन का
जो मुहूर्त है वो क्या रखेगा, और अष्टमी का जो मुहूर्त है वो 12 बजे तक ही शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। उससे पहले पहले आपको पूजा करनी होगी, और कन्या पूजन भी आज अगर अष्टमी का आप कर रहे हैं तो 12 बजे के बाद नहीं होगा, उससे पहले ही आपको करना होगा। और अगर आप घर पर प्रसाद नहीं बना सकते तो आप सूखा प्रसाद भी बांट सकते हैं। कोरोना की वजह से लोग पैकिंग में ज्यादा प्रसाद बांट रहे हैं। ऐसे में अगर आप घर पर प्रसाद ना बनाकर थाली में परोसकर ना देने की बजाय आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि पैकिंग का जो सामान होता है वो दे सकते हैं, या फिर सूखे मेवे घर पर ही पैक कर प्रसाद के तौर पर वितरित कर सकते हैं। तो ऐसे में कोरोना काल में कितना बदलाव आया है, कौन से बदलाव हैं जो आप कोरोना काल में कर सकते हैं, तमाम जानकारियां आपको आज दी जाएंगी। नवरात्र की अष्टमी किस तरह से आप मना सकते हैं, घर पर अष्टमी कैसे मना सकते हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है, प्रसाद क्या हो, मुहूर्त क्या हो, तमाम जानकारियां हम आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए, अष्टमी का दिन है और आज वो दिन है जब कन्या पूजन किया जाता है। ऐसे में बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो हमें फोन भी कर रखे हैं और जानना चाहते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में डर इस बात का भी है कि भीड़ में ना जाया जाए, भीड़ से बचा जाए। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि बजाय अपने घर पर प्रसाद बनाने के, इस बार पैकेट का जो प्रसाद है वो बांटने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और फिर इसके पीछे वजह है कोरोना काल में देखिए बहुत बार ये बार बार समझाया जाता है, प्रशासन बार बार अपील करता है कि आपको भीड़ से बचना है। ऐसे में अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते, घर पर ही आपको कन्या पूजन करना है, घर पर ही प्रसाद बांटना है, तो आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं जिनसे महागौरी प्रसन्न होंगी। तो आज आपको वो खास उपाय हम बताएंगे, जिनमें सबसे बड़ा उपाय तो ये है कि अगर आप घर पर भोजन ना बनाकर सूखा प्रसाद वितरित करना चाहते हैं तो आप ऐसी चीजें जो पैकेट में बंद आती हैं वो भी बांट सकते हैं। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि आपका जो प्रसाद है उसमें मीठा होना जरूरी है, क्योंकि माता को मीठा बहुत पसंद है। यहाँ तक कि लोग पैकिंग में खीर भी खरीद रखे हैं, वो भी आप बांट सकते हैं, सूखे मेवे बांट सकते हैं। नारियल का एक खास स्थान रहा है प्रसाद के तौर पर, तो आप नारियल भी बांट सकते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का दिन होता है, तो आज के दिन मुहूर्त का खास ख्याल रखना होगा। तो आपको बता दें कि अष्टमी केवल दोपहर 12 बजे तक ही पूजी जाएगी, यानी कि अगर आपको आज कन्या पूजन करना है तो शुभ मुहूर्त केवल दोपहर 12 बजे तक है। उसके बाद आप कन्या पूजन नहीं कर सकते, फिर आपको नवमी का कन्या पूजन करना होगा, यानी कि वो आप कल पर पाएंगे। कल नवमी है, इसलिए अगर आप कन्या पूजन आज नहीं भी कर पाते हैं, किसी कारणवश आज का आपका दिन छूट जाता है, तो आप कल नवमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। और दोनों ही दिन यानी कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। लेकिन मान्यता ये है कि अष्टमी के दिन माता की शक्तियां जागृत हुई थी, इसे उनके जन्मदिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, और इसीलिए अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि माता का कौन सा प्रिय भोजन है। तो ये माना जाता है कि माता को सबसे ज्यादा खीर पसंद है, इसके अलावा उन्हें पूरी पसंद है, हलवा पसंद है और चने पसंद है, और ये तमाम चीजें प्रसाद के तौर पर कन्याओं को खिलाई जाती है। इसके पीछे एक मान्यता ये है कि हम नारी शक्ति के प्रतीक के तौर पर दुर्गा माता को देखते हैं, कन्याओं को हम नारी शक्ति के तौर पर देखते हैं, और इसीलिए उन्हें पौष्टिक भोजन करवाने का दिन अष्टमी का दिन चुना जाता है। और लगातार जिन लोगों ने नवरात्र किए हैं, 9 के 9 नवरात्र अगर कोई कर भी रहा है, तो उस हिसाब से हम आपको बता दें कि आपको अष्टमी और नवमी का पूजन करना है। अगर आप अष्टमी को अपने व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो आप अष्टमी के दिन भोजन कर सकते हैं, और अगर आप नवमी को उद्यापन कर रहे हैं तो आप नवमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद भोजन कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सीधा एकादशी तक भोजन नहीं करते, कन्या पूजन भी करते हैं और सीधा वो एकादशी का व्रत कर उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन आज की जो जिंदगी है उसमें भागदौड़ बहुत ज्यादा है, कई लोग वर्किंग हैं, कामकाज करते हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो वो 9 के 9 व्रत नहीं रख सकते। ऐसे में आप केवल 2 व्रत भी रख सकते हैं। केवल 2 अगर आपने व्रत रखे हैं तब भी आपका जो उद्यापन है वो अष्टमी और नवमी को होगा। अगर आप अष्टमी के दिन उद्यापन करना चाहते हैं तो आज का मुहूर्त दोपहर 2 बजे तक माना गया था, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 12 बजे तक ही है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी।
दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। कहते हैं कि माँ की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। माँ महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती हैं। नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है और इनकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। नवरात्र की अष्टमी को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरित करें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वो हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाएं। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पंडित शंकर नोटियाल, जो कि जाने माने ज्योतिषी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि पूजन की विधि क्या हो और अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है उसको लेकर वो क्या जानकारी देना चाहते हैं, कैसे पूजन होगा। तो देखिए शंकर नोटियाल जी, स्वागत आपका खबर अभी तक पर। बार बार दर्शक एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कन्या पूजन का जो सही मुहूर्त है वो क्या होगा, और अगर आज वो मुहूर्त तक पूजा नहीं कर पाते तो फिर क्या करें। जी जी, सभी भक्तों को जय माता दी। सज्जनों, आज अष्टमी तिथि में महागौरी का पूजन किया जाता है। देवी का यह जो 8वां रूप है महागौरी के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए, महागौरी की पूजा करने से आज देवी महापुराण के अनुसार गौरी की पूजा करने से जो कन्याएं हैं उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है, और जो सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए, अब प्रश्न ये है कि महागौरी का नाम गौरी कैसे पड़ा। शास्त्र कहते हैं कि मां पार्वती जी हिमालय की पुत्री ने जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की तो बोले उनका शरीर जो है वो कृष्ण वर्ण का हो गया। तो तपस्या करने के उपरांत जब भगवान से प्रसन्न हुए तब देवी पार्वती जी का जो वर्ण था वो कृष्ण वर्ण था। तब भगवान शिव ने उन पर गंगा जल का छिड़काव किया, उनका शरीर गौर वर्ण से युक्त हो गया। उनके वर्ण गौर वर्ण की उपमा शंख और चंद्रमा से दी जाती है। तो गौरी माँ तब से मान्यता है, तब गौरी माँ ने अपने भक्तों को, पूजा करने वालों को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भक्त, जो स्त्रियां आज के दिन मेरी पूजा करेंगी, जो मेरा व्रत करेंगी, जो कन्या पूजन करेंगी,
जो मुझे काले चने, हलवा, नारियल का प्रसाद चढ़ाएंगे, उन्हीं में अगर कोई कन्या है उसे अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। कोई सुहागन स्त्री है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। देखिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को आज दुर्गा माता को यानी कि गौरी माता को आज आप 7 सिंदूर की डब्बी चढ़ाइए। आप उनमें से आपने 2 डब्बी सिंदूर की देवी के चरणों में रखनी है और बाकी कई बची हुई जो सिंदूर है वो अपने अपने घर में लानी है और आप उन्हीं सुहागन स्त्रियों को उसी सिंदूर को माथे पर धारण करना चाहिए, मांग में भरना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उस स्त्री का सुहाग अखंड रहता है। जो कन्याएं हैं उनको आज के दिन गौरी माँ की प्रसन्नता की गौरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आज आपको 8 बार गौरी चालीसा का पाठ करना है। गौरी माँ के आगे घी का दीवा जला करके गुलाबी रंग के वस्त्र पहन करके आपने एक नारियल पर श्री लिख करके अपने सामने रखिए। गौरी चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करने के उपरांत आपको नारियल देवी के चरणों में समर्पित करना है। ऐसा करने से जिस कन्या को वर की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, उसे अच्छे घर और वर की प्राप्ति होगी। और अब रहा कंजका पूजन, जिनका आज व्रत की पालना करनी है, इन्होंने आज कन्याओं का पूजन विधि के साथ करना है। छोटी कन्याओं को बुला करके आपने 9 कन्याओं को बुला करके और साथ में एक लड़का भी बिठा करके आपने कन्याओं का विधिवत पूजन करना है। उनको आपने फल का या हलवा, चना, पूरी का प्रसाद लगा करके उनका विधि पूर्वक प्रेम से, श्रद्धा से उनके माथे तिलक लगा करके, उनको मौली बांध करके, उनके चरण पादुकाओं को धो करके आपने उनका पूजन करना है। क्योंकि 9 कन्याओं का पूजन करने से भक्त को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि देवी के 9 रूप बताए शास्त्रों में, इनके अलग अलग प्रभाव भी हैं। कोई लक्ष्मी स्वरूपा है, कोई काली स्वरूपा है, कोई अन्नपूर्णा स्वरूप है। जैसे आज देवी का अन्नपूर्णा स्वरूप भी कहा गया है। कहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी गौरी का स्वरूप है। अगर आप आज गौरी की पूजा करते हैं तो शास्त्र कहते हैं आपके धर्म के अन्न की कमी नहीं होगी। एक मंत्र अगर आप जप सकते हैं, जप कीजिए उस मंत्र का। कैलासाचल कंदरालय करी, गौरी उमा शंकरी, कौमारी निर्माद गोचर करी, ओंकार बीजाक्षरी, मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कपाल मंत्री माता में पूर्णेश्वरी, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरा प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम भिषमा पार्वती। इस मंत्र का आज जाप कीजिए आप। और जिनको देखिए, जिनको जो भी कामना जिनके मन में है, उन्हें आज के दिन गौरी का जो प्रसिद्ध मंत्र है इसका जप करना चाहिए। इसकी आप 5 मंत्र कीजिए, 11 मंत्र कीजिए, ये आप अधिक कीजिए, अधिक कर सकते हैं आप। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणस्त्रम्यके गौरी नारायणी नमस्ते। इस मंत्र का जाप कीजिए आप। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए आप। क्योंकि देखिए, आज के दिन किया गया जप, दान, तप, होम, यज्ञ सभी आपको अनंत फल देने वाले बन जाएंगे। आज अष्टमी तिथि है। दुर्गा मान्यता है कि आज के दिन दुर्गा जी का प्रादुर्भाव भी हुआ था अष्टमी तिथि को। इसलिए आज देवी की उपासना करके आप मनवांछित फल की प्राप्ति आपकी ध्यान रहे। आज के दिन जो लोग कन्या पूजन करेंगे उनका मन आज प्रसन्न और शांत चित्त होना चाहिए। कोई मन को क्षोभ नहीं होना चाहिए। मन में किसी प्रकार का द्वेष भावना किसी के प्रति है, उसको आप हटा दीजिए। आप मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है, उसको आप आज मुक्त कीजिए आप अपने हृदय से। आज आपका मन सात्विक विचारधारा युक्त होना चाहिए। आपका आहार भी सात्विक होना चाहिए, आपके विचार सात्विक होनी चाहिए, आपका व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए। इसलिए आज आपको देवी की पूजा करने से आपका मन, आपका जीवन, आपका सुख, आपका ऐश्वर्य सभी प्रसन्नता पूर्वक रहेगा। जी, तो ये तमाम उपाय पंडित शंकर नोटियाल जी ने बताए हैं। और दर्शक और भी अगर कुछ जानकारी चाहते हैं पूजन की विधि को लेकर, पूजन के मुहूर्त को लेकर, या फिर ये सवाल है कि आप नवमी को कैसे पूजन करें, तमाम सवाल आपके जवाब देंगे
पंडित शंकर नोटियाल। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए शंकर नोटियाल जी, अक्सर जो हमें दर्शक फोन कर रखे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि नवरात्र में शुभ मुहूर्त किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए क्या होगा। इसके अलावा कोरोना काल में व्यवसायों पर बड़ा असर पड़ा है, रोजगार में वृद्धि हो इसके लिए कौन से खास उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि अब तो देखिए आज का दिन है और कल का दिन है, 2 ही दिन नवरात्र के बचे हैं। जी देखिए, अष्टमी और नवमी, देखिए वैसे नवरात्रि तो 9 के 9 दिन पर्व की श्रेणी में आते हैं जी। अगर किसी गृह प्रवेश करना है, गृह प्रवेश, कोई मांगलिक कृत्य करना है, कई लोग आज भूमि पूजन करते हैं या कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, तो आप कीजिए आप, क्योंकि ये संसिद्ध मुहूर्त हैं। इनमें किया गया शुभारंभ कार्य जो है वो व्यक्ति को सभी सुखों से पूर्ण करता है। जी। कई बार गृह प्रवेश करना है, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी और महागौरी का संयोग उस जातक को जीवन के सभी सुखों से पूर्ण करेगा। जी। क्योंकि देवी का स्वरूप दया का स्वरूप है, देवी का स्वरूप लक्ष्मी है, दया है, दया का प्रेम की मूर्ति है माँ दुर्गा देवी। और गौरी देवी तो वैसे ही गौरवर्ण सभी सुखों को पूर्ण करने वाली देवी है। इसलिए आज के दिन कोई भी नव कार्य आपने करना है आप कीजिए, बहुत बड़े दिन है आज कल का। कई लोग आज अष्टमी रात्र को यज्ञ करते हैं, देवी का महायज्ञ, देवी चंडी महायज्ञ करते हैं, इससे उनको भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किसी से कोई रोग है, कोई कष्ट है, उनको भी आज के दिन दुर्गा देवी को एक नारियल पर श्री लिख करके, चुन्नी बांध करके, बाहर से मौली लपेट कर आप गौरी देवी माँ दुर्गा के चरणों में आप अर्पित कीजिए। आप इससे आपके शरीर में कोई अगर कष्ट है, कोई व्याधि है, कोई मानसिक कोई रोग है, वो आपका आज शांत हो जाएगा। क्योंकि रोग की निवृत्ति के लिए ही आज की विशिष्ट पूजा करने का विधान है। अगर किसी का कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है या किसी का जो है कोई रुका हुआ कार्य है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, उनको भी आज देवी की पूजा करने से आपको विशेषतः आज आपको देवी को हलवा, चना और काली चने, उबले हुए काले चने और पूरी का भोग और एक साथ नारियल को तोड़ करके देवी के मंदिर में नारियल छिल करके उसको तोड़ करके उसका जल देवी को चढ़ाइए, उसके टुकड़े पीस करके आप देवी को भोग लगाइए। इससे आपको भी मानसिक शांति या शारीरिक रोग से मुक्ति मिलेगी। देवी त्रितापों का शमन करने वाली है, दैहिक ताप हो, त्रितापों को शमन करने वाली, मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, त्रितापों को का शमन करने वाली है। दुर्गा देवी तो त्रिवार स्वरूपा है, इसलिए देवी का पूजन करने से निश्चित रूप से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जी, तो ये तमाम उपाय कर सकते हैं। और देखिए कोरोना की वजह से पंडित जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिर नहीं जाना चाहते, तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि घर में आसानी से होने वाले कौन से उपाय हैं जो वो कर सकते हैं। इसी बीच एक कॉलर हमारे पास है, फोन लाइन पर जुड़ी है, राधिका इनका नाम है, चंडीगढ़ से फोन कर रही है। राधिका जी अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो बहुत ज्यादा मतलब कि हमारे बरकत नहीं है हाथ में और कुछ पैसा टिकता ही नहीं है, तो ऐसा क्या करें कि जो इस मौके पर हम जो हमारी बरकत आए और लक्ष्मी हमारे घर पे रहे। देखिए, आज को महाशक्ति महागौरी का पूजन करने का स्वयं शुभ दिन है, इसलिए आपको गौरी की पूजा करने के लिए, जैसे मैंने पहले आपने सुना होगा कि गौरी की पूजा आपने विलाय वस्त्र पहन करके आपने देवी की प्रसन्नता के लिए आपने आज देवी को नारियल, चुन्नी, प्रसाद, हलवा, ये सब आपने देवी को चढ़ाने हैं। अच्छा, एक और, अगर आपको आज दुर्गाष्टमी के दिन कहते हैं कि दुर्गा सप्तती का मध्यम चैत्र का अनुष्ठान करने से भी भक्त को सुख की प्राप्ति होती है। आज आपके पास अगर आप हिंदी में दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, वो भी सबसे बढ़िया रहेगा। परंतु ध्यान रहे, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 8 बार करना होगा। अष्टमी तिथि है, 8 वर्ण का संयोग है अष्टमी तिथि से,
इसलिए आज अगर आप 8 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं, गुलाब वस्त्र पहन करके, जोत जला करके, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा, नारियल चढ़ाने के इसके बाद आपको नारियल का प्रसाद देवी को चढ़ाना जी है। जी जी तो बिल्कुल, अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आपको 8 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, इससे लक्ष्मी का आगमन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर नोटियाल जी, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, अष्टमी का दिन है, कन्या पूजन का दिन है, आपको मुहूर्त भी बताया गया है कि दोपहर 12 बजे तक मुहूर्त है। और इसके साथ ही साथ अगर आप मंदिरों में नहीं जाना चाहते तो आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं, और प्रसाद नहीं बनाना चाहते तो पैकेट में भी प्रसाद वितरित कर सकते हैं। कोरोना काल है, दूरी का खास ख्याल रखिएगा, कोरोना के नियमों का भी पालन कीजिएगा और त्योहार भी मनाइएगा। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय माता दी।